बहुत बार ये बृहस्पति का गोचर बदनामी का रीज़न भी बनता है। झूठा लांछन, कोशिश करें जॉब ना छोड़ें, ऐसी स्थिति आए कि चॉइस हमारी है तो जैसी भी जॉब है उसे चलने दें। और बहुत बार ऐसी स्थिति बन जाती है जॉब भी छूटने वाली नौबत आ जाती है। धन में, व्यवसाय में भारी हानि होती है, रेवेन्यू डाउन होता है। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में संचार करने जा रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025। अंदाजन 12.5 महीने ये वृषभ राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, धन पर, परिवार पर, लाभ पर, हानि पर, व्यवसाय पर, जॉब पर किस तरह प्रभाव देने वाला है उसे इस वीडियो के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्र होने वाले हैं, जो 4 फरवरी 2025 को दोबारा से मार्गी अवस्था में वापस लौटेंगे। अब जानते हैं इन सबका किस तरह से आप पर प्रभाव पड़ने वाला है और आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए बृहस्पति जो है वो तीसरे भाव के स्वामी और साथ साथ छठे भाव के स्वामी हैं, और अब वो अष्टम भाव से जाने जा रहे हैं। तो अष्टम भाव में जो उनका संचार है वो किस तरह से परिणाम देने वाला है इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अष्टम भाव जो है बहुत ही जटिल भाव है, इसका फलादेश देना सबसे अत्यंत दुर्लभ है। इस भाव से आयु, दुख, परेशानी, व्यवधान, मानसिक पीड़ा, हानि, लंबी अवधि की बीमारियां, रिसर्च, अनुसंधान, ध्यान, सहज बोध, एनलाइटनमेंट, रहस्यमयी विद्याएं, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़, सडन प्रॉफिट, सडन लॉसेस, इन सब विषयों के बारे में अष्टम भाव से पता चलता है। अब अष्टम भाव इतना जटिलता भरा भाव है, इसका फलादेश भी उतना ही जटिल है। अब शास्त्रों में जो आया है पहले उसे समझते हैं और फिर तुला राशि के लिए किस तरह से वो परिणाम देने वाला है उसे भी हम इस फलादेश के माध्यम से समझते हैं। शास्त्रों में आया है जब बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर में आते हैं तो बंधन होता है, शोक होता है, बीमारियां होती हैं, चोरी होती है, राज्य अथवा सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से परेशानियां आती हैं, कटु वचन बोलने से, असभ्य वाणी से परेशानी बढ़ जाती है और बहुत बार ऐसी स्थिति बन जाती है जॉब भी छूटने वाली नौबत आ जाती है। धन में, व्यवसाय में भारी हानि होती है, रेवेन्यू डाउन होता है और शरीर में भी व्याधियां आ जाती हैं और बहुत बार यात्राओं पे जाना पड़ता है तो वो यात्राएं भी जो है लाभप्रद नहीं होती, उल्टा परेशानियां भरी हुई होती हैं। संतान से भी ऐसी स्थिति में विरोध रहता है। ये बड़ी जनरल फलादेश जो है इस भाव के हैं। अब तुला राशि के लिए अच्छी बात तो ये है, यहाँ पर बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी है और फिर अष्टम भाव में, उधर षष्ठेश हैं और फिर अष्टम भाव में। तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी आया है विपरीत राजयोग भी निर्माण होता है। फिर भी अष्टम भाव जो है वो अष्टम भाव ही है, अतः आपके जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उसमें व्यवधान आने तय हैं। आपका जो मन है उसमें अशांति रहे, मन में ऐसे विचार आए जो एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा हों, जिससे मन विचलित रहे, ऐसी यात्राएं जिसमें परेशानियां हों, तो यात्राओं में बहुत सावधानी बरतें। यात्राओं से लाभ हो इसके आसार बहुत बहुत थोड़े हैं और यथासंभव यदि ज़रूरी ना हो तो यात्राओं पर नहीं जाना चाहिए। इधर दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में, वहाँ पर भी थोड़ी तनातनी बनी रहनी संभव है। कोशिश करें एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उन्हें सम्मान दें। अनावश्यक किसी भी प्रकार के द्वंद्व से आप बचें। इस समय मन में बहुत दुविधा बनी रहती है, कोई भी जो कार्य है उसमें उतना पूरी तरह से 100% नहीं दे पाते, मन जो है वो विचलित रहता है। नेगेटिव विचार जो है, नकारात्मक विचार जो हैं वो बहुत परेशानियों में डाल देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इस पीरियड में लालच में नहीं बचना। कोई ऐसी पोंजी स्कीम आ जाए कि पैसा आपका डबल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए, मल्टीपल हो जाए, ऐसे झंझट में जरा भी मत फंसना, अन्यथा हानि होने की 100% संभावना है। अधैर्य नहीं होना चाहिए, पेशेंस से काम लें, जल्दबाजी में ना पड़ें। ध्यान, धैर्य
और धर्म का रास्ता, ये 3 चीज़ें हैं, ध्यान, धैर्य और धर्म का रास्ता, इसे अपनाएं। पॉजिटिव सोच बने, ऐसा अध्ययन करें, ऐसा पढ़ें, ऐसा सुने जिनसे आपके विचारों में पॉजिटिविटी बढ़े। जिससे पॉजिटिविटी बढ़े तो उनके संचरण से आपकी समस्या का समाधान बाहर आ जाए। जैसे जैसे समय उत्तरोत्तर बीतेगा, परिस्थितियां भी धीरे धीरे शांत और अनुकूल होती चली जाएंगी। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो द्वादश भाव पे भी दृष्टि दे रहे हैं, दूसरे भाव पर भी और साथ साथ चतुर्थ भाव पर भी। तो यदि आप कोई भूमि संपत्ति लेना चाह रहे हैं, उसमें डील करना चाह रहे हैं तो वो संभव है। पर धन के मामले में, वित्त संबंधी किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा हानि होनी संभव है। माल लिमिट से ज़्यादा उधार ना दें। किसी को भी पैसे देते हुए बहुत सावधानी बरतें, अन्यथा धोखा होना संभव है। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है या इंश्योरेंस से पैसा मिल जाए, ऐसी भी स्थिति बन रही है। पर ध्यान रहे, जो भी पैसा इंश्योरेंस से आता है उसमें पहले हानि निहित होती है, फिर पैसा प्राप्त होता है। यदि एंडोर्समेंट पॉलिसी आदि नहीं है तो आपके जीवन साथी की तरफ से धन की सहायता मिलना संभव है। ये समय योजना बनाने का समय है। आने वाले समय के लिए योजना बनाएं, किस तरह से आने वाले समय में आपको अपनी रणनीति से चीज़ों को भविष्य में अच्छा बनाना है। हमने तो अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो जॉब में हैं उन्हें हमने पहले ही बता दिया था, अप्रैल 2024 से और मई 2025 कोशिश करें जॉब ना छोड़ें। ऐसी स्थिति आए कि चॉइस हमारी है तो जैसी भी जॉब है उसे चलने दें, अन्यथा नई जॉब मिलने में विलंब होना संभव है। यदि आप भी जॉब की तलाश में तो विलंब होना संभव है। इस समय मेहनत ज़्यादा चाहिए, परेशानी भी ज़्यादा है और जो आप पाना चाहते हैं उसे पाने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत शायद इस पीरियड में होनी संभव है। अपने व्यवसाय में, जॉब में, कैरियर में आप थोड़ा असंतुष्ट ही रहने वाले हैं, पर इस समय को धैर्य से निकालना ही समझदारी है। समय अच्छा नहीं है तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। लीवर संबंधी, पैरों में, गले संबंधी थ्रॉट इन्फेक्शन आदि हो जाए, ऐसी संभावना है। अपने खान पान पर, अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दें। अपने भोजन को लेकर लापरवाही ना बरतें और जंक फूड, नशे से दूर रहें। एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि ध्यान, धैर्य और धर्म का रास्ता, ये ही इस समय से बाहर निकालने में सक्षम है। तो इस पर चलें तो चीज़ें आसान हो जाएं, ऐसी संभावना है। बहुत बार ये बृहस्पति का गोचर बदनामी का रीज़न भी बनता है। झूठा लांछन, आप पर आए और आप फंस जाएं। तो सबसे बढ़िया जो उपाय ऐसी स्थिति में है वो है प्रत्येक बृहस्पतिवार आप व्रत रखें, उससे अवश्य लाभ होता है। संभव हो तो 16 बृहस्पतिवार। ग्रहों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत किस तरह से होना चाहिए उस पर हमारी डिटेल वीडियो है, आप उसे अवश्य अभी देख और समझ लें। नित्य बृहस्पति के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बृहस्पते नमः, इस मंत्र की 5 माला जाप करना चाहिए। एक समय में बेसन से बना हुआ भोजन ले लें और सॉल्ट तो जो हो उसे ट्राई करें, अवॉइड हो तो बढ़िया है। इस व्रत से धन की स्थिरता बनी रहे, ऐसी संभावना है। और एक और उपाय, बृहस्पतिवार को कोई भी नए जूते चप्पल आदि ना लाएं। आशा है आज की ये जो वीडियो है इसमें बताए हुए उपायों से आपके जीवन में जो समस्या आने की संभावना है उसमें बहुत राहत होनी संभव है और ये वीडियो सही मायने में लाभप्रद ही रहने वाली है। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए राधे राधे।